हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज से मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर और इंडिया के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस है वो सब करवाने जा रही हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो इसके लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। और हाँ, आपको अगर इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ मिस्टेक नज़र आती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ के निर्देशन में फेडरेशन कप 2022 की इनलाइन रोलर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया था, यानी कब किया गया था इस आयोजन। तो वो इसी मंथ में किया गया था, 26 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में किया गया था। अगर इसके बारे में अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर ली जाए कि फैक्ट क्या क्या है इसके, भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ के निर्देशन में फेडरेशन कप तो किया गया था, और कब किया था, 26 से लेकर 29 जुलाई के बीच में किया गया था। और ये राजस्थान के जोधपुर में किया गया था। ये भी पूछा जाएगा, किसी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ किया गया था, कि नहीं गया। इसकी जो पूरी पीडीएफ है ये आपको सर्किट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके बारे में अगर इसका उद्घाटन किसने किया, अगर ये पूछा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनका उद्घाटन किया था, जिससे ये प्रतियोगिता कंप्लीट हुई थी। और इसमें खिलाड़ी पूछे जाए तो 350 खिलाड़ियों ने इनमें भाग लिया था। और महिला टीम कितनी थी, पुरुष टीम कितनी थी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन बनता है, हाल ही में भारत में विकास परिषद की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। यानी भारत की ओर से किया गया था, लेकिन ये राजस्थान में हुआ था, तो कहाँ हुआ था। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ये जन सम्मेलन जयपुर के अंदर किया गया था। अगर इसके बारे में फैक्ट की बात कर लीजिए तो फैक्ट इस प्रकार से आएंगे, जयपुर में किया गया था, तो मैंने आपको बता दिया कब किया गया था, ये 24 जुलाई को किया गया था। अगर इसका सब्जेक्ट की बात की जाए, किस मतलब इसका विषय क्या था, किस लिए किया गया था, इसका विषय था भारत के विकास में हमारी क्या भूमिका है, इसका सब्जेक्ट था। काफ़ी एग्जाम में इसका सब्जेक्ट भी पूछ सकते हैं। इसमें कौन कौन आए थे, कितने आए थे, इनके अतिथि, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो जरूर शामिल हुए ही थे, और बाकी सब इनके मतलब कि जो मतलब कि समाज सेवक हैं वो सब इसमें, जो समाज के प्रति अपना समर्पण रखते हैं वो सब इसके अंदर रहे थे। और इसका मतलब राष्ट्रभक्ति को जागरण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। और ये जयपुर के अंदर किया गया था। थर्ड क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में छबड़ा व कालीसिंध में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक के आधारित थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है, मतलब स्थापित कर दिया गया है। इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था, मतलब किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। थर्मल पावर प्लांट जो बना है इसका कहते था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। ये आपको समझ लीजिए, राजस्थान के जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो सबसे पहले ही तो टॉपिक यही आता है कि अशोक गहलोत इन्होंने करते हैं। और इसके बाद मतलब कलराज मिश्र, शांति धारीवाल, ये सब नीचे के नाम है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर है। इसके बारे में अगर कि कहाँ किया गया था, तो ये 12 जिले के अंदर किया गया था। और छबड़ा जिले के अंदर, ये मतलब छबड़ा 12 के अंदर ही छबड़ा कोई गांव है, वहाँ पर ये किया गया था। और मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, यानी और ये किस लिए किया गया था, पर्यावरण संरक्षण को विद्युत उत्पादन के लिए, मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र है उनको आत्मनिर्भर बना सके। आप सब जानते होंगे राजस्थान में के लिए कि पेयजल की, विद्युत की कितनी दिक्कत होती रहती है, उन सब के लिए, उन सबको सुधार लाने के लिए ये सब किया गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने थानागाजी ग्रामीण जल प्रदाय योजना में शहरी जल प्रदाय योजनाओं में क्रमोन्नत करने के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है। यानी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो जल की समस्या चल रही है उनको एक समान लाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23.33 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री जी ने इन्होंने मंजूरी दे दी गई है। और ये कहाँ किया गया है, अगर ये पूछे जाए तो थानागाजी अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और इससे जो जल की, जो ग्रामीण इलाके में जो जल की जो समस्या है, इसको मतलब कि अच्छा किया जा सके। इसके लिए राशि कितनी गई है, 23.33 करोड़ रुपए इसकी राशि को संशोधित किया गया है। अगर इससे बस हम कि जो पेयजल की जो समस्या है, जो पानी की समस्या, इसको दूर कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हाल ही में राजस्थान की किस स्थिति मतलब किस संस्थान में भारत का निर्मित पहला 3D प्रिंटर बनाया गया है। यानी भारत का भी पहला और राजस्थान का भी पहला 3D प्रिंटर बनाया गया है। यानी
कौन सी आईआईटी ने इसको बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर। जोधपुर के जो स्टूडेंट है उन्होंने ये कमाल करके दिखाया है, जो भारत का पहला और राजस्थान का भी पहला ही है। ये भारत का पहला, राजस्थान का भी पहला ही होगा। किस प्रकार से बनाया है, मतलब कि उन्होंने इसमें इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो इसका नाम तो आईआईटी जोधपुर से संस्थान का नाम था। 3D प्रिंटर बनाया गया है। इसके अंदर सारे पुर्जे इंडिया से लिए गए, सिर्फ लेज़र और रोबोट को छोड़ के बाकी सारे पुर्जे इंडिया के हैं। और ये किस किस में काम आएगा? ये डिफेंस, रेलवे, ऑयल गैस सहित इंजीनियर, मतलब इसमें जो जो टूल्स की ज़रूरत होती है ना, उन सबको ये बनाने में काम आएगा। जैसे यात्री जहाज़ों के लिए, लड़ाकू विमान, पार्ट वेयर, मतलब कुछ भी बनाने के लिए। इससे पहले हमें मतलब कि बाहर से ही सब आयात करना पड़ता था, जिसकी कीमत 10 करोड़ तक भी पहुंच जाती थी। और जो आईआईटी जोधपुर के अंदर बनाया गया है, इसका मतलब 3.50 करोड़ के अंदर ही ये बनकर रेडी हो चुका है। यानी इसके अंदर हमारे 3 प्रिंटर बन सकते हैं, जो हम एक खरीदते थे। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। निम्न में से किस टेक्नोलॉजी ने कंपनी ने हाल ही में विश्व की सबसे तेज ग्राफिक्स डीआरएस चिप का विकसित किया है? यानी किस कंपनी ने किया है? सैमसंग, इंटेल, एमडी या फिर मेटा? ये आएंगे इंडिया जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा सैमसंग। जो सैमसंग जो कंपनी है, इन्होंने सबसे तेज, विश्व की सबसे तेज ग्राफिक्स चिप को विकसित किया है। अगर फैक्ट की बात कर लीजिए तो फैक्ट इसके किस प्रकार से आएंगे? सैमसंग टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में तेज गति से बेहतर शक्ति दिखाते हुए, यानी पहले तो सैमसंग हैंग होता था, लेकिन अब सैमसंग की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आने लग गई है। इन्होंने विश्व की पहले ऐसी चिप बनाई है जो इतनी अच्छी है, इतनी फास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। नेस्कॉम डिजिवानी कर्ल सेंटर के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? जो नेस्कॉम की जो कंपनी है, इन्होंने कॉल सेंटर के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इसरो? तो ऐसा को पता होगा कि भारत की एक ही कंपनी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल कंपनी के साथ नेस्कॉम कंपनी ने हाथ मिलाया है। अगर ये किसके लिए किया गया था, तो ये महिला किसानों के लिए, अपना व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। यानी गूगल और ये नेस्कॉम कंपनी फाउंडेशन अपने आप में मिलकर जो जो छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं ना एग्रीकल्चर को लेकर, उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं। एक कॉल सेंटर की स्थापना की है, जिससे वहाँ जाकर लोग अपने बारे में कुछ भी जानकारी लेना तो वो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। MLCFT मुकाबला करने वाले सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने किसके साथ में समझौते पर किया है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ कनाडा या फिर बैंक ऑफ इंडोनेशिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडोनेशिया। बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ में भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्ताक्षर पर साइन कर लिया, यानी ये दोनों मिलकर आपस में काम करेंगी। और इनका काम से क्या होगा, मतलब कि जो भारत की और इनके जो मतलब जो एक तो इनके जो व्यवहार है उस पर सुधार आएगा, और जो बैंकिंग की जो संचार के जो 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 जो, जो साधन है, ये भी ठीक हो जाएंगे। और ये इन दोनों के बीच में ये एक समझौता हुआ है। और मतलब कि ये एक देश दूसरे देश के साथ मतलब अपने व्यवहार को अच्छा तो करेगा ही, और मतलब देश के लिए भी अच्छा रहेगा। इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इनमें से किसने हाल ही में आरएसए लिमिटेड निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? यानी आरएसए लिमिटेड के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? संदीप सिंह, संदीप मेहता, अजय सिंह या फिर वीके सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा वीके सिंह। वीके सिंह ने इसके निदेशक के रूप में कार्यभार को अभी संभाला। ये कि हाल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर फैक्ट की बात कर ली जाए तो वीके सिंह ने हाल ही आरएसए लिमिटेड कंपनी में अपना मतलब कि कार्यभार तो संभाल लिया। इनकी पदोन्नति मतलब इनसे पहले कौन थे? मतलब सिंह साहब थे, जो इनसे पहले इस पर कार्यरत रह चुके थे, और ये अब एक निर्देशक के रूप में कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आता है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपने करियर का पहला सुपर 500 का खिताब जीता है? यानी किस खिलाड़ी ने सुपर 500 का खिताब जीता है? साइना नेहवाल, साइना मिर्जा, पीवी सिंधु, द्युति चंद? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने ये खिताब को अपने नाम पर जीत लिया है। अगर फैक्ट की बात कर लीजिए तो फैक्ट इस प्रकार से होंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी जो
भारत की जो बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी वो पीवी सिंधु ने हाल ही में अपना करियर का सबसे बड़ा सुपर 500 का खिताब जीता है। उन्होंने किसके अंदर जीता है? उन्होंने सिंगापुर ओपन फाइनल में एशियाई चैंपियनशिप में चीन वान सिंह को 21.9, 11.21, 11.15 से हराया था और इस स्कोर को अपने नाम पर हासिल कर लिया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।